चाइना में फिशिंग करने के लिए वहाँ के फिशरमैन अलग ही टेक्निक लगाते हैं। वो क्या करते हैं, कॉर्मोरेंट नाम के इस बर्ड्स को ट्रेन करते हैं और फिर कैन को उतार देते हैं पानी में मछलियां पकड़ने के लिए, और ये पकड़ कर लाते भी है। ये सही है। वैसे जापान के लगभग हर बिल्डिंग में ये बड़ा सा होल लगा होता है, इसलिए ताकि अगर गलती से बिल्डिंग में आग लग गई तो लोग इस होल के सहारे स्लाइड करके जल्दी निकल पाए। अब अभी तक हमने सुना या देखा होगा कि जो बर्ड्स होती है वो अपने चोंच में कीड़े वगैरह दबाकर ले जाती है अपने बच्चों को खिलाने के लिए, पर सैंड ग्रूज नाम की एक ऐसी बर्ड है, और यही मात्र एक ऐसी बर्ड है जो अपने बच्चों को पानी भी पिलाने के लिए ले जाती है। और ये पानी जानते हो कैसे लेकर जाती है, अपने पंख में ट्रैप करके। इनका पंख एक स्पेशल स्ट्रक्चर में बना होता है जिसमें पानी इजिली ट्रैप हो जाता है। वैसे हाल ही में साइंटिस्ट ने पाया कि इन सुपर वॉर्म्स में एक खास तरह का एंजाइम होता है जिसके चलते ये पॉलिस्टीन खा सकते हैं, जिसके बाद साइंटिस्ट इस पर और स्टडी कर रहे हैं और एक ऐसा एंजाइम बनाने में लगे हैं जिससे प्लास्टिक को डिग्रेड किया जा सके। वैसे आपने शेर को तो देखा ही होगा, ये कितना तेजी से शिकार करता है आप ये भी जानते होंगे, बट शेर जिस नाखून से शिकार करता है उसको देखो, कुछ इतना डेंजरस और शार्प होता है शेर का नाखून जिससे कि वो शिकार करता है। वैसे पता है आपको डेडिकेशन क्या होता है? इसे कहते हैं डेडिकेशन। बेशक पैंट खुल जाए पर पतंग नहीं कटनी चाहिए। आजकल ऐसे सड़क बन रहे हैं जो बस कुछ ही मिनट्स में लगभग 1000 गैलन पानी सोख सकते हैं, और ऐसे रोड आजकल इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि बाढ़ वगैरह के टाइम पे ये रोड पानी सोख ले और रोड वाटर फ्री रहे। सही टेक्नोलॉजी यार, इंडिया में भी आना चाहिए। अब गर्ल्स का एक प्रॉब्लम है, कुछ लड़के हाई हिल्स पहनना चाहती है, कुछ फ्लैट हिल्स, तो कुछ तो डिसाइड ही नहीं कर पाती कि पहनूं क्या। वैसे मैं इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस लगा तो बोल दिया। एनीवेज, जिस भी लड़की को हाई हिल्स और फ्लैट हिल्स में कंफ्यूजन है तो वो ऐसे रिमूवेबल हिल शूज ले सकती है, जिसमें से जब चाहो हिल निकाल कर फ्लैट बना लो और जब चाहो हिल लगा लो। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग ऐसे जगह पहुंच जाते हैं जहाँ यूरिन पास करने की कोई सुविधा होती नहीं, तो उस केस में आप अपने साथ ये डिस्पोजेबल यूरिन बैग रख सकते हो जिसमें आराम से टॉयलेट कर लो, और ये आपके टॉयलेट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और टेंशन मतलब ये 800 ml तक वाटर स्टोर कर सकता है, इसलिए दबा कर टॉयलेट करो। अब आजकल आग लगना बिल्कुल कॉमन है, बिकॉज भाई हम चारों तरफ से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से घिरे हैं, बट जब आग लग जाती है तब हमारे पास कोई बुझाने वाला इक्विपमेंट होता ही नहीं, जिसके चलते हम बस भागो भागो चिल्लाते रहते हैं। बट आज से अलर्ट हो जाओ और ये फायर ब्लैंकेट ले लो और जहाँ भी आग लगे उस पर फेंक दो और ये आग बुझा देगा। और हाँ, ये रियूजेबल भी है। अब ये देखो, ये है फ्यूल चार्जर जो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा चार्जर है जो आपके फोन को कहीं भी चार्ज कर सकता है। जब भी आप सीढ़ी पे चलो तो जेब में हाथ डालकर कभी मत चलना, क्योंकि अगर गलती से भी पैर स्लिप हुआ तो बचना काफी मुश्किल हो जाएगा। अब अगर आप किसी क्राउडेड जगह पे हो तो हमेशा एग्जिट गेट को याद रखना, क्योंकि अंदर भागदौड़ मची तो आप जितना जल्दी हो सके निकल सको। अगर आप कहीं एक्सट्रीम जगह पे कैंपिंग करने जाते हो तो साथ में एक सीटी जरूर रखना, ताकि अगर आप किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से फंस गए तो आप सीटी बजाओ और रेस्क्यूअर्स आपको इजिली बचा सके। अगर आप प्लेन में ट्रैवल करना चाहते हो बट आपको डर लगता है कि कहीं प्लेन क्रैश ना हो जाए, तो उसके लिए क्या करो कि जब भी प्लेन की टिकट कटाओ तो प्लेन के पीछे वाला सीट का टिकट कटाओ, क्योंकि देखा गया है कि क्रैश के टाइम पे प्लेन के पीछे वाले पैसेंजर्स का बचने का चांस बहुत ज्यादा होता है। अब अगर आप अंटार्कटिका वगैरह घूमने गए और वहाँ पे पोलर बेयर आपके पीछे पड़ जाए तो भागते भागते अपने सारे कपड़े निकाल कर फेंक दो, क्योंकि पोलर बेयर आपके कपड़ों को इंस्पेक्ट करने लगेंगे और आपका पीछा करना छोड़ देंगे। अब जब भी आप किसी वाटर बॉडी में कूदो अपने नाक को बंद करके कूदो, स्पेशली जब आप किसी तालाब वगैरह में कूदो, क्योंकि इससे क्या होगा कि पानी की गंदगी आपके नाक में नहीं जाएगी और आप बहुत सारी बीमारियों के एक्सपोजर से बच जाओगे। प्लेन अपने पीछे आखिर क्या छोड़ती है? मतलब आपने देखा ही होगा कि प्लेन जब भी आकाश में उड़ती है तो पीछे से बादल जैसा कुछ छोड़ती जाती है, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये धुआं होता है, पर नहीं, असल में ये बर्फ होता है। दरअसल होता है क्या है कि ऊपर की हवा ठंडी होती है और प्लेन जो एग्जॉस्ट छोड़ता है वो गर्म होता है। तो होता क्या है कि जब भी गर्म एग्जॉस्ट कोल्ड एटमॉस्फेयर से टकराती है तो काइंड ऑफ बर्फ बन जाता है जो आकाश में बादल के रूप में दिखता है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लीगल तरीके से हाथी को मारकर उनके दांत को इकट्ठा करते हैं और फिर उसे ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। तो ये देखो, केन्या में जितने भी लोगों ने कारनामा किया था उनको सबक सिखाने के लिए वहाँ की सरकार सारे दांत को जला दी, स्मगलर्स को ये बताने के लिए कि उनके दांत से ज्यादा वो इम्पोर्टेंट है। अब वैसे तो बिल्लियाँ काफी क्यूट होती है, पर फिर भी उनसे कुछ लोग डर जाते हैं। बट क्या आपको पता है कि दूसरों को डराने वाली बिल्लियाँ खुद खीरे से डर जाती है। एक्चुअली कैट्स को लगता है कि ये सांप है, इसलिए बेचारे डर कर भागने लगती है। वैसे क्रोकोडाइल्स के पास जाने की किसी का भी हिम्मत नहीं करता, पर प्लोवर नाम की ये बर्ड्स आसानी से क्रोकोडाइल्स के पास जाकर उनके दांत से खाना चुनकर खाती है, और क्रोकोडाइल्स उन्हें मारते भी नहीं क्योंकि उनके दांत का सफाई होता है। तो ये देखकर इस बंदे ने सोचा, ओ तेरी, चलो मैं भी लेटकर अपने दांत की सफाई करवा लेता हूँ। और ये आई बर्ड और ये किया सफाई, खत्म।